तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज पावन रामनवमी के अवसर पर विशेष सत्प्रसंग। विषय श्री रामचंद्र ही श्री रामकृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। आज यद्यपि भगवान रामचंद्र जी के पावन जयंती मनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे वो एक रूप से भगवान रामकृष्ण का ही जन्म कथा से आलोड़ित है। हम जानते हैं कि स्वयं श्री रामकृष्ण घोषणा किए थे, जब उनके अवतार तत्व में उनके प्रधान शिष्य नरेंद्रनाथ का संदेह अवशिष्ट था। शरीर छोड़ने के पहले नरेंद्रनाथ का मानसिक अवस्था जांच कर, नरेंद्रनाथ पूछा नहीं, लेकिन मन ही मन चुनौती दिया था, मैं पूछने वाला नहीं हूँ, लेकिन इस अवस्था में भी अगर वो स्वीकार करे, घोषणा करे, तो मैं मानूंगा। उन्होंने ये बात पूछा, अभी भी तेरा संदेह है? इतना दिखने की सुनने के बावजूद जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस शरीर में रामकृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। ये भी टिप्पणी करके बता दिया, तेरा वेदांत मत में नहीं। वेदांत मत में कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, हम सब भगवान के अंश है, लेकिन अवतार उसमें से विलक्षण है। ये जो घोषणा, इसके अनुसार स्वामी विवेकानंद उनको मान लिया, और जब अमेरिका से लौटे बेलूर मठ में, तब एक स्तोत्र रचना किया था। वो सर्वजन प्रसिद्ध है, गीत होता है। आचन डाला प्रतिरत हो रहो जस प्रेम प्रवाह, लोकातीत अप्यभा जहो लोक कल्याण मार्गम। त्रैलोक्य प्रतिम प्रतिमा जानकी प्राणबंधु भक्तिया ज्ञानम मृतबर बभु सीतया जो राम। जो जानकी वल्लभ राम आचन डाल कर जो प्रेम देकर अभी भी अमर है, एवं उसके साथ साथ गीतम शांतम मधुरमप्य
सिंहनादम जगर्च सोयम जात। सीतावर बापू रामकृष्ण तू इदानीं सोयम जात प्रथित पुरुषो रामकृष्णस्तु इदानीं। जो राम रूप से अवतीर्ण हुए थे, जो कृष्ण रूप से अवतीर्ण होकर गीता का वाणी उच्चारण किया था, वही इदानीं रामकृष्ण रूप से आविर्भूत होकर जगत विख्यात हुए हैं। लेकिन उनके जो राम रूप से अवतरण, वो न केवल शेष समय में नरेंद्रनाथ को कबूल किया था, उन्होंने अपना पिताजी को वाणी उल्लेख करके भक्तगण को पहले ही बताया, मेरे पिताजी प्रभु राम के भक्त थे, उनके कुल देवता था रघुवीर। एवं जब उनके पिताजी क्षुदिराम गयाधाम में गमन किए थे, वहाँ पर भगवान विष्णु रघुवीर के रूप धारण करके उनको स्वप्न में दर्शन दिया। क्षुदिराम, मैं तुम्हारे गृह में अवतीर्ण हूँ और तुम मुझे पुत्र रूप से पालित करोगे। क्षुदिराम तत्काल मना कर दिया, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, आप स्वयं जगदीश्वर हैं, आपके आप्यायन करना हमारे लिए पहुँच का बाहर है, हम कैसे करेंगे। लेकिन प्रभु ने माना नहीं, उन्होंने बताया हो जाएगा, तुम जैसे ही सेवा करोगे वैसे ही मेरा प्रीति होगी। स्वयं ही अपना सेवा लेने के लिए उनको घोषणा कर दिया। फिर जब कामारपुकुर लौटने के बाद ग्रामांतर में गए, एक दिन जाते वक्त वो बहुत क्लांत हो गए और थोड़ा विश्राम लेने के बैठते समय वो सो गए। अचानक सपने में देखा, पुनः रघुवीर उनको सपने में बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर धूल मिट्टी में मैं पड़े हुए हूँ, तुम मुझे उद्धार करके ले जाओ और मुझे पूजा करो। साथ साथ आँख खोलकर देखा, ठीक वही जगह में एक रघुवीर शिला था, उसको तत्काल लेके कामारपुकुर में लाकर उसको प्रतिष्ठा कर दिया। आपने पिताजी के बारे में बताते समय श्री रामकृष्ण कहा करते थे, वे इतने राम भक्त थे, रघुवीर रघुवीर कहते हुए उनका छाती लाल हो जाता था। और जब खड़े बनकर रास्ता से चलते थे कामारपुकुर में, सब दुकानदार खड़े होकर उनको अभिवादन करते थे। जब कामारपुकुर में हलदारपुकुर में स्नान करने के लिए जाते थे, उनके पहले कोई स्नान नहीं करेगा। गांववासी बार बार खबर लेते थे, आप क्या स्नान करके चले गए, ताकि उनका स्नान करके जाने के बाद ही आम जनता स्नान कर सके। इतना उनका
ख्याति प्रतिपत्ति सम्मान। श्रीमान शारदा देवी कहा करते थे कभी शूद्रोजाति नहीं हुआ। एवं सत्य रक्षार्थ अपना पैतृक ग्राम 1.5 ग्राम छोड़ के जमींदार कर्तृक निर्यातित होकर रास्ता का भिखारी बनकर सब कुछ छोड़ के आ गया, लेकिन भगवान को पाया। सत्य संदेश भक्त चक्षुधि राम सुनवे गदाधारो मैं मेदिन्याम। गदाधार रूप से मेदिनी आलू करके उनका पिताजी के घर में स्वयं रामचंद्र का आविर्भाव हुआ। एक दिन रघुवीर को उनकी इच्छा हुआ कि माला पहनाकर चंदन लगा के पूजा करेंगे, श्रृंगार करेंगे, भोग चढ़ाएंगे। अपना हाथ से पुष्पोच्चारण करके हार बनाया और अर्पण करने के लिए आंख बंद करके ध्यान में चले गए। ध्यान जब गंभीर ध्यान हो गया, किसी अवसर पर बालक गदाधर आके वो चंदन से अपने को सजाया, वो माला पहनकर बैठ गए के सामने। वो ध्यान मग्न है, लेकिन तब पिता को पुकार के कह रहे हैं। इसका उल्लेख अक्षय कुमार सेन रामकृष्ण पुथी में अपूर्व कविता के साथ कहा है। रंग करी जनके रे तू डाकिया कौन, देखो ना गो देखो चे रघुवीर सेजेছে কেমন। আমি সেই রঘুবীর দেখো না গো चे কেমন সেজেছি माला चंदन परिए। देखो देखो मैं वही रघुवीर है, देखो मैं कैसे तुम्हारा दिया हार पहनकर सुसज्जित हुई हूँ। तब उनका ध्यान भंग हुआ और देखा स्वयं गदाधर रघुवीर का रूप से उनके सामने विराजमान है। उनका जीवन सफल हो गया। आपने इष्ट मूर्ति आपने पुत्र रूप से उनका पूजा ग्रहण किया। उनके धर्म पत्नी माता चंद्रमणि देवी के जीवन का घटना भी रामकृष्ण पुथी में उल्लेख हुआ है। अत्यंत गोद का शिशु गदाधर जब चंद्रमणि देवी उनके मायके में जा रहे थे, कमालपुर से थोड़ी दूर मायापुर सराई घाटा में, इसको सराठी ग्राम कहलाता है, जहाँ पर अभी 2 साल पहले रामकृष्ण मिशन का केंद्र स्थापित हुआ, सराठी मायापुर। वहाँ पर चंद्रमणि देवी का पैतृक गृह में जा रहे थे। शिशु गदाधर कहा मैं भी चलूँगा, लेकिन हमारे सारे कपड़ा से सारे आँख एकदम बंद करके रखो, झाँक के ले जाओ और हम गोद में चलेंगे। चलते हुए रास्ते में एक पेड़ मिला जहाँ पर असंख्य विराट विराट हनुमान, मुख पोड़ा हनुमान, काला मुँह से भयानक हल्ला कर रहे हैं। गदाधर उनको देखते ही एक छड़ी लेके दौड़ के चले गए हनुमान के बीच। उनके माताजी बार बार चित्कार कर रहे हैं, भयभीत हो गए, वो काट देगा मार देगा, इनका कोई उसमें ध्यान नहीं है।
जाके वो हनुमान लोग भी उनको घेर लिया। ये तो भयभीत होकर देख रहे हैं, लेकिन कोई उनका ख्याल नहीं यार। वो बहुत नाचा कूदा खेल, ताज्जुब बन गए। बच्चा कैसे इतना हनुमान के भीतर निर्भीक होकर, और सब हनुमान भी उनको देख के बहुत मत कर रहे हैं, और पुकारने पर भी वो नहीं आ रहे। अनेक समय बाद जब खेला सांग हुआ तब आके फिर माँ को गोदी में उठ के चले गए। पुतिका लिख रहा है अक्षय कुमार सेन, बोलीबार कथा नय বলিতে কি আছে, বনের বানর কোথা শিশু সনে নাচে। বনের बानर कोथा शिशु सने नाचे। ये कभी कोई देखा है ना सुना है कि वन का बंदर एक बच्चा के साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। अक्षय कुमार सेन आक्षेप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि पशु पक्षी बानर प्रभु को पहचान लिया, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाया। जिसका भीतर वो पवित्रता होगा वही पहचान लेगा भगवान को। इसका आगे हम देखते हैं श्री रामकृष्ण के जीवन में उन्होंने जब आराधना किया, श्री रामचंद्र जैसे उन्होंने जीवन में अनेक उनका दुख सहन लिया था। श्री रामचंद्र भक्तगण को पूछा, मेरे बीमारी का क्या कारण है बताओ तो भक्तगण कहा, आपको बीमारी देखकर हमें साहस हो रहा है। जब भगवान ही इतना बीमारी में ग्रस्त होते हैं तो हमारा तो बीमारी होगा ही। और इतने अस्वस्थ होते हुए भी सदा भगवान के साथ विचरण कर रहे हैं, आनंद सागर में डूबे हुए हैं। हमें ये दिखाने के लिए आपका बीमारी कि जब व्याधि हमारे अनिवार्य है, वो व्याधि को कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे भगवान के साथ युक्त रहा जाए। पंचभूतेर फांदे ब्रह्मा पड़े कांदे। ये जो शरीर धारण करने से ही जो अनिवार्य जो व्याधि है, ज्वरा व्याधि इत्यादि, वो प्रभु अपने ऊपर लेते हुए दिखा के गया कैसे इसको मुकाबला किया जाए। लक्षण कहते हैं रामचंद्र जी के बारे में, सीता का आदर्शन के बाद, सीता हरण के बाद इतने शोकार्त हो गए रामचंद्र, उसका धनुर्बाण भी वो उठा नहीं सका, शोक में जर्जर हो गए। और राम और कृष्ण एक ही ओर से श्री रामकृष्ण को बड़ा अवतीर्ण हुआ। एक संगीत में है राम कुमार चट्टोपाध्याय का, एक ताराते बेঁধে নিলাম
दो तारा ऋषुर एक ही देहे राम और कृष्ण सुमधुर। एक ही शरीर में राम और कृष्ण दोनों का ही विभूति दर्शन कराया। श्री रामचंद्र भी धर्म स्थापन किया था, श्री कृष्ण भी धर्म स्थापन किया था, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। श्री रामचंद्र धर्म एवं कर्म को समन्वय करके दिखाया धर्म क्या है। श्री कृष्ण करा कर दिखाया, अन्न के माध्यम से दिखाया। रामचंद्र आपने धनुर्बाण लेके युद्ध किया था, रावण निधन किया था, धर्म प्रतिष्ठा किया। श्री कृष्ण अस्त्र ग्रहण नहीं किया, अर्जुन के माध्यम से अस्त्र ग्रहण करवा के कुरुक्षेत्र युद्ध का फैसला लिया। श्री रामचंद्र करके दिखाया, श्री कृष्ण करा के दिखाया। इधर में श्री रामकृष्ण दोनों ही प्रक्रिया से धर्म स्थापन किया, अपने जीवन से भी किया, औरों के जीवन से भी कराया। लेकिन उन्होंने माँ के चरणों में प्रार्थना किया कि मुझे सीता का जैसे कर दो। सीता जब अशोक वन में थे तो कैसे है देखने के लिए श्री रामचंद्र हनुमान जी को भेजा था, देख के आओ तो कैसे हैं। हनुमान जी गया, जाके आके रिपोर्ट किया कि वहाँ देखा सीता का देह पड़े हुए हैं, खाली शरीर ही है और कुछ नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब वो कहे उनके शरीर छोड़ के आपके पैर में चले गए। तो जमराज वहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं, जोम आना गोना कुछ। तब रामचंद्र पूछा जाने आने का क्या कारण हो, लेके चले जाए तो किसको ले। हमारा जो जब मृत्यु होता है, शरीर का तो मृत्यु होता नहीं, शरीर का मृत्यु होता मन का, मन तो जाएगा ना, मन का ही आवागमन होता है। मृत्यु का मतलब है शरीर छोड़ के हमारा मन दूसरा शरीर धारण करेगा। अगर मन ही नहीं है तो किसको लेके जाएंगे जमराज। मन सब आपके पैर में है। वैसे श्री रामकृष्ण का माँ माँ करते हुए एक मुहूर्त भी उनका स्वस्थ नहीं था। इतना ही व्याकुलता से वो भी आराधना किया था। दोनों ही शक्ति पूजा किया। जब ठाकुर ने बताया शक्ति पूजा विहीन अवतार का भी जीवन पूर्ण नहीं होता है, श्री रामचंद्र शक्ति पूजा करके ही रावण का निधन करने के लिए प्रस्थान किया। लेकिन देवी जी ने कड़ा परीक्षा लिया। 108 नीलकमल से श्री रामचंद्र पूजा किया, लेकिन देवी जी एक कमल हटा के रख दिया। जब गिनती में देखा कि 107 है, पुनः एक कमल बगीचा से उठा के लाया। फिर गिनती के समय देखा कि एक कमल कम है। श्री रामचंद्र समझ लिया देवी जी चुनौती दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा मुझे पद्म पलाश लोचन कहा जाता है, कमल लोचन, नील कमल वर्ण का उनके आँखें। मैं एक आँख है, एक आँख आपको अर्पण करके ये पूजा संग करूँगा। जब धनुर्बाण से अपना आँख उतारने के लिए आगे बढ़ा, तब देवी जी हाथ पकड़ लिया, उनका पूजा संग हुआ। इधर भी श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं
रामचंद्र तो एक आँख देने के लिए तैयार था, श्री रामचंद्र अपना सिर काट देने के लिए उनका खड्ग लिया था, आत्मघात कर देंगे, तब भी माँ आविर्भूत होके हाथ से खड्ग छीन लिया और उनका दर्शन हुआ। भगवान श्री रामकृष्ण श्री रामचंद्र को प्राप्त करने के लिए कठोर साधन किया। हनुमान जी का भाव आरोप करके, जैसे हनुमान जी का साधन होता था वैसे ही फल, सिर्फ फल खाते हुए पेड़ में विचरण करते थे। जैसे बंदर चलता नहीं, वो लाफ देके चलते हैं, छलांग मारते हैं, वैसे करके चलते थे, पेड़ में रहते थे। अद्भुत उनका जीवन का घटनाएं हैं। एवं नींद नहीं है, आँखें भी लाल हो गया जानवर का जैसा। एवं उन्होंने कहा सबसे आश्चर्य के विषय है उनका जो टेल बोन 1 इंच बढ़ गया, पूंछ का जैसा। उन्होंने कहा एवं कपड़ा भी ऐसे करके पहनते थे जैसे लगता है उनका एक पूंछ है। ऐसे करके राम राम करते करते उनको साधन। लेकिन एक दिन देखा कि पंचवटी की ओर से उत्तर से दक्षिण का ओर एक असामान्य रूपवती नारी आ रहे हैं। सादा चौक में ही रामकृष्ण के प्रथम दर्शन, पहले भाव समाधि में माँ को दर्शन किया, अनेक दर्शन हुआ था, लेकिन ओपन नेकेड आइज उनका कभी देव दर्शन नहीं हुआ था। ये प्रथम दर्शन देखा, असामान्य रूपवती नारी उनको रहा रहे थे, पता नहीं कौन, उनको पहचाना नहीं, कहाँ पर दक्षिणेश्वर में आके उपस्थित हुआ, कौन देवी है, ये तो देवी नहीं है, मानव ही है, मानव ही नहीं है, देवी भी है। और ऐसी असामान्य रूप ना मानुष में दिखा जाता है ना देवी में दिखा जाता है। मोहित हो गए, सोच रहे कौन है। अचानक देखा एक बंदर आके, हनुमान आके तुरंत उनके पैर में लोटपोट करके प्रणाम कर रहे हैं। और किसी ने बताया यही है सीता, जन्म दुखिनी सीता। उनका मुँह में एक अद्भुत मुस्कान है जिसमें वेदना है, शोक है, दया है, करुणा है। जब श्री रामकृष्ण उनको देखते हुए पता चला ये सीता है, प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक वो मूर्ति जल्दी आके उनके शरीर में विलीन हो गए। प्रणाम करने का कोई अवसर नहीं मिला। और कहा जाता है श्री रामकृष्ण के मुस्कान वैसी ही सीता का जैसे था, अद्भुत करुणा वेदना संमिश्रण। ठाकुर ने स्वयं कहा सीता ही हमारा जीवन का प्रथम सादा आँख में ईश्वर का रूप दर्शन, और इसलिए ही मैं सारे जीवन सीता का जैसे इतना कष्ट झेला, इतना कष्ट हमें मिला जिससे सीता का जन्म दुखनी थी, वही था।
ठाकुर के घनिष्ठ भक्त नवगोपाल घोष एवं उनकी पत्नी निस्तानी देवी शादी के बाद दक्षिणेश्वर में आए थे। ठाकुर के घर में तब कुछ बिल्ली रखा हुआ था। उन्हें कहा, देखो यहाँ पर जो पहरादार है ये बिल्ली को, बच्चा को बहुत पीटता है। तो उनको माँ हमारे कमरा में इसको देके चले गए। तब लेके इसको कैसे पाले, तुम्हें बिल्ली को लेके तुम चले जाओ, तुम पालो। तो निस्तानी देवी हाँ बहुत आदर सहकार वो बिल्ली और बच्चे लोग के अपने घर में ले गया। श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें कहा, तुम अशेष कल्याण किया और मैं तुम्हें वरदान करता हूँ, तुम्हारा इष्ट दर्शन होगा। उनकी इष्ट मूर्ति था स्वयं रामचंद्र। निस्तानी देवी तो आ गया। फिर एक दिन उनकी इष्ट दर्शन हुआ। कुछ दिन बाद स्वयं रामचंद्र का दर्शन हुआ। दर्शन होते ही उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके उठते ही देखा रामचंद्र नहीं है, स्वयं रामकृष्ण वर्तमान है। वो ताज्जुब बन गए। फिर आके श्री रामकृष्ण को कहा, मैं तो इष्ट मूर्ति देखकर फिर आपको ही देखा। तब श्री रामकृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही रामचंद्र हूँ। कितने किस्म से कितने बार घोषणा किया, सिर्फ स्वामी विवेकानंद कोई नहीं। फिर जैसे अपने पिताजी को रघुवीर रूप से दर्शन दिया था, वैसे ही भैरवी ब्राह्मणी उनको भी इष्ट था रघुवीर। एक शिला मूर्ति लेके घूमते थे गले में और उनको भोग देकर तब प्रसाद देते थे भैरवी ब्राह्मणी। तो एक दिन वो पंचवटी में भोग लगा के वो ध्यान मग्न थे, अपने हाथ से भोजन पकाते थे और वही प्रसाद देगा। तो प्रसाद वो बना के, वो भोग बना के अर्पण किया। आँख बंद करके जब निवेदन कर रहे हैं, उस समय कहाँ श्री रामकृष्ण थे। वो एक अद्भुत भाव अवलंबन करते हुए सीधा जाके और उनको रघुवीर के जगह में बैठकर वो खाना चालू कर दिया। और इधर भैरवी ब्राह्मणी आँख बंद करके ध्यान से देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण ही श्री रामचंद्र है। जब आँख खोल के देखा, स्वयं श्री रामकृष्ण भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वो धन्य हो गए। कुछ समय बाद जब श्री रामकृष्ण का चैतन्य हुआ, वास्तव घटना में आया, बहुत वो लज्जित हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो बहुत अन्याय कर दिया। तब भैरवी ब्राह्मण ने कहा, हाँ बाबा, आप कुछ अन्याय नहीं किए हो, आप ही मेरा इष्ट देव हो। इसके बाद उनका जो रामशिला का जो मूर्ति था, धातु मूर्ति, गंगा में विसर्जन दे दिया। उन्होंने कहा, मेरा साकार उपासना भी सार्थक हो गए। मैं आपके भीतर ही स्वयं श्री रामचंद्र को दर्शन किया। वैसे ही जटाधारी का रूप में एक रामायण साधु आए थे, हम जानते हैं दक्षिणेश्वर में, जिसका भी एक मूर्ति था। भैरवी ब्राह्मण का पत्थर का मूर्ति था और जटाधारी का एक धातु मूर्ति था। जटाधारी भी वो मूर्ति को प्यार करते थे और मूर्ति भी जागृत थे। रामलाला उनके साथ साथ उनको दर्शन करके उनके साथ घरा फिरते थे। वो रामलाला बहुत खुश थे, उनको भोजन कराते थे, उनको नहलाते थे
रामलला उनका प्राण था। जब दक्षिणेश्वर में आए तब उनका रामलला श्री रामकृष्ण के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए। इनके साथ ही बहुत दोस्ती है, इनको छोड़ के नहीं जाते थे। इधर जटाधारी बहुत नाराज़ होते थे जब वो भोजन बना के अर्पण करते थे। वो रामलला रामकृष्ण के साथ चले गए। फिर ढूंढते ढूंढते इधर आके फिर उसको खींच के ले जाते थे। तो बहुत नाराज़ हो गए कि मुझे छोड़कर रामकृष्ण के पास तुम चले जा रहे हो, तो मैं कैसे जिएंगे। कुछ दिन बाद वही जटाधारी उनका मूर्ति रामकृष्ण के पास छोड़ दिया। बोले मूर्ति आप रखिए, मेरा पूजा समापन हो गया। क्या हुआ? नहीं, मुझे दर्शन दिया और ये मूर्ति का ज़रूरत नहीं, मेरा जीवन पूर्ण हो गए। बराबर के लिए हम रामलला को प्राप्त हो गए। तो जटाधारी वो मूर्ति श्री रामकृष्ण को देके चले गए। जब इधर में हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण के पिताजी क्षुदीराम कितने राम भक्त थे। उनके स्वयं का तो नाम क्षुदीराम था। उनके जो जितने बेटे थे, राम कुमार, रामेश्वर, रामकृष्ण, फिर उनके भ्रातृपुत्र रामलाल, फिर हृदय राम, फिर उनका बेटी रामशिला, फिर राम तारक, सब राम से युक्त है। और श्री रामकृष्ण भी उनका जो गृह देवता जो रघुवीर का पूजक थे। उनके भ्रातृपुत्र रामलाल एक घटना का उल्लेख किया। एक अयोध्या से रामायण साधु, उनका दर्शन मिला रामचंद्र का उसी समय में कि मैं पुनः शरीर धारण करके अवतीर्ण हुआ हूँ। कहाँ? पूर्व दिशा दिखा दिया। सुनते ही वो रामायण साधु चल पड़े। चलते चलते वो पूर्व दिशा में जाकर बंगाल तक पहुँचे तो खबर लिया यहाँ पर कोई बड़ा कोई साधु है कि नहीं। सब बोला हाँ हाँ, दक्षिणेश्वर में एक माँ विराट साधु का नाम हम लोग सुना है। तो चलते चलते दक्षिणेश्वर में पहुँच गए। पहुँचकर जब खबर लिया तब उनको मन हताशा में परिपूर्ण हो गया। सब ने बोला हाँ, श्री रामकृष्ण रहा करते थे। कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया, महासमाधि लाभ हो गया। वो इतने हताश हो गए तो बहुत रोना चालू कर दिया। जब हम इतना दूर से 1000 मील पैदल चल के आया हूँ और रामचंद्र मुझे दर्शन देकर बोला, अभी वो चले गए। तो अन्न जल त्याग करके वहाँ पर बैठ गए रोते हुए। कुछ समय बाद दिनात में वो मंदिर का कर्मचारी आया, वो प्रसाद लेकर उनका अर्पण किया। अच्छा भाई कुछ खा लो, उसके बाद में नहीं, आप कुछ जल स्पर्श नहीं करेंगे। रामचंद्र जी चले गए हमको छोड़ के। तो 2-3 दिन ऐसे पंचवटी में पड़े रहे। फिर 3 दिन बाद वो एक दिन रामलाल जाके देख रहे सुबह में कि बहुत खुश है, बहुत आनंद में वहाँ पर विराजमान है। उन्होंने बताया क्या हुआ आपका? नहीं, रामचंद्र जी कल आविर्भूत हुए थे। हाँ, न केवल आविर्भूत हुए थे, हमें खीर लाया, पायस लाए थे, एक मिट्टी के कटोरा में दिखाया। मिट्टी कटोरा देखिए, इस कटोरा में पायस लाए थे और वो खाते ही हमारा मन प्राण भरपूर हो गया। सब तृष्णा और भूख सब कुछ मिट गया। अपने हाथ से वो ला के हमको खिलाया।
और वो श्री राम कृष्ण रूप में आए थे। उन्होंने देखा मैं ही रामचंद्र हूँ, मेरा जीवन परिपूर्ण हो गया। तो मिट्टी का कटोरा वो रामलाल के पास बहुत दिन था, फिर बाद में कहाँ टूट गया। यही गाथा है कि भगवान श्री राम कृष्ण श्री रामचंद्र का ही रूप, रामचंद्र ही रूप धारण करके आए थे और अयोध्यापति राम जो कि सीतापति राम है, वही यहाँ के शारदा प्राण वल्लभ रामकृष्ण है। एक भक्त ने स्वामी शारदानंद जी को निवेदन किया कि मैं तो ठाकुर को भगवान मानता हूँ, लेकिन सीमा शारदा देवी को भगवती मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अत्यंत साधारण एक ग्राम्य रमणी है, वो कैसे भगवती हो सकती है। तब शरद महाराज ने उनको बोला, देखो तुम्हारा भी विश्वास नहीं हुआ कि ठाकुर स्वयं भगवान है, वे स्वयं रामचंद्र है और ये सीता जी से है। तो बोले नहीं, हम मान नहीं सकते। तब 2-4 बार बोलने के बाद तब शरद महाराज बोला, तुम क्या सोचते, তুমি কি মনে করে ঘুঁটে কুড়ুনি के भगवान বিয়ে করেছিলেন? तुम क्या सोचते हो भगवान एक जो साधारण रमणी को शादी किया था? भगवान का पत्नी भगवती होगा, राम का पत्नी सीता ही होगा। शारदा देवी भी स्वयं स्वीकार किया। जब वो ठाकुर के दर्शन के बाद रामेश्वर गए थे, वहाँ पर वो पूजा किया, जो शिव पूजा किया। तब लौटने के बाद इन लोग पूछा ये माँ कैसे देखा, तो उन्होंने बताया मैं जैसे छोड़ के आए थे वैसी है। गुलाब माँ सुनते ही कहा क्या बोला? उन्हें नहीं 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 ऐसे कुछ नहीं है। उन्हें नहीं, आपने स्वीकार कर लिया जी, जब आप राम जी के साथ आए थे जिसे पूजा किया वो लिंग अभी तक वैसी ही है। माँ ने बोला वो ठीक है, तुम जो सोच रहे हो सोचो। फिर जब इलाहाबाद में रहा करते थे, उनको इतना छोटा सा दरवाज़ा था, जाते आते माता का उनकी कपाल में ठोकर लगता था। तब सब भक्तगण कहा करते थे कि इतना कष्ट में है, किसी जन्म दुखिनी सीता के जैसे दिन बिता रहे। विष्णुपुर स्टेशन में उनको देखकर एक कूली आके ही मेरा जानकी माई बोल के दौड़ के आके उनको पैर पकड़ के बैठ गया, उनको माँ दीक्षा भी दिया। स्वामी निर्वाणानंद जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने कहा एक भक्त ने कबूल किया, श्री माँ शारदा देवी उनको कहा था मैं भी सीता रूप से आए थे। और जब ठाकुर का सीता मूर्ति दर्शन हुआ, सीता का जो अलंकार, जो डायमंड का जो अलंकार था वो देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा शारदा को ऐसी एक अलंकार देना जरूरी है, वो सीता तो है। वैसे न केवल कहा ही हृदय राम को बोलकर वैसी अलंकार बना के श्री माँ शारदा देवी को पहनाया था। और जब ठाकुर के दर्शन के बाद माँ वो अलंकार खोलने को गया, जैसे विधवा को किया, तो वो नहीं ऐसी मत किया करो। तो माँ आखिरी दिन तक वो अलंकार पहन के रहा था। वो सीता का स्वीकृति है। तो इसी अपूर्व गाथा श्री रामकृष्ण एवं श्री रामचंद्र का सदृश हम देखते हैं। बारंबार वे धरती में धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। अभी जो वर्तमान में रामकृष्ण रूप से आए थे श्री रामचंद्र का सेकेंड एडिशन हमें अभी देखने को मिलेगा। ये कैसे
श्री रामकृष्ण रूप में और श्री रामचंद्र का विभूति किसे प्रकाशित करेंगे, ये हम देख के धन्य हो जाएंगे। आज रामनवमी के पावन अवसर पर हम श्री राम एवं श्री रामचंद्र का, श्री रामचंद्र एवं श्री रामकृष्ण का दोनों ही चरणों में हमारा प्रणाम निवेदन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रामनवमी का पावन अवसर है। रामकृष्ण मठ में अन्नान्व आश्रम का भांति विराट उत्सव सुबह से जप यज्ञ का आयोजन है। आप लोग का अपना अपना समय सूची पर जरूर जप करेंगे। उसके बाद अभी भजन होगा। डॉक्टर बीजू भगवती का भजन एवं सुमित मल्लिक का संगत, तबला संगत 9:30 बजे से। इसके बाद हवन 10:30 बजे, विशेष पूजा, फिर चंडी पाठ एवं पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के बाद अनिमेश मुखर्जी का भजन, मुकेश प्रसाद का तबला एवं भोगारती। जो भक्तगण यहाँ रहेंगे उनको प्रसाद मिलेगा और पुष्पांजलि का मंत्र इंटरनेट से प्रचारित होगा। लाइव स्ट्रीमिंग होगा अपना यूट्यूब चैनल में रामकृष्ण मठ लखनऊ के। फिर शाम को एक विशेष कार्यक्रम 4:30 से 6:30 हमारे ऑडिटोरियम पर इंटरनेशनल स्पीकर श्री नीलेश ओक का एक डायलॉग होगा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री रामचंद्र का जन्म तारीख अनेक गवेषणा किया है, उसका एक विचित्र अनुभूति एवं अभिनव हो प्रकाश करेंगे। हमारे अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर आशुतोष पांडे ने ये प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे एवं उनके पत्नी डॉक्टर अनामिका पांडे धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मेरा स्वागत भाषण भी है। फिर शाम को संध्यारती के उपरांत राम नाम संकीर्तन एवं उसके बाद प्रवचन वो मेरा ही रहेगा। तुलसीदास की कृत रामचरितमानस के अवलंबन करते हुए राम का जन्म कथा उसका चर्चा होगा एवं आखिर में अनिमेश मुखर्जी के भजन के साथ एवं शुभम राज के तबला संगत के साथ एवं प्रसाद वितरण के साथ प्रोग्राम का समापन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।